हम गुरुत्वाकर्षण का नियम और गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ रहे थे। गुरुत्वीय क्षेत्र में हमने F = g(m1m2/r² पढ़ा, जहाँ g सार्वत्रिक नियतांक है और इसका मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg है। F जो है दो पिंड m1 m2 के जो r दूरी पर रखे हैं उनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता Eg का जो रिलेशन था वो आया था -gm/r²। इसके बाद में गुरुत्वीय विभव था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए हमारे पास आया था Vg = -gm/r। Eg के लिए -gm/r² और Vg के लिए -gm/r। Eg और Vg पोटेंशियल और इंटेंसिटी, तीव्रता और विभव के बीच में जो रिलेशन हमारे पास में निकला था Eg = -del Vg निकला था, जो क्या था गुरुत्वीय विभव के दूरी के साथ परिवर्तन की दर यानी उसकी विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर। एक समान गोलीय कोश के कारण गुरुत्वीय विभव की जब हमने बात की तो कोश के कारण बाह्य बिंदु पर विभव जो था, बाह्य बिंदु के लिए हमारे पास -gm/r निकला ये, और इसके बाद में किसी सतह के बिंदु के लिए -gm/r जहाँ कैपिटल R था, और केंद्र के लिए या आंतरिक बिंदु के लिए भी हमारे पास में यही रिजल्ट था। क्लियर? ये डायग्राम केंद्र से r दूरी तक -gm/r और कोश के बाहर किसी बिंदु पर v = -gm/r। ये स्मॉल r क्या है? उस बिंदु की केंद्र से दूरी। इसके बाद आज हमें पढ़ना था टॉपिक ठोस गोले के कारण गुरुत्वीय विभव। सबसे पहले बाह्य बिंदु पे निकालेंगे। गोले का द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, घनत्व ρ है और उसका केंद्र O है। ठीक है। अब सबसे पहले केंद्र से दूर r बिंदु पर निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो ठोस गोला है इसको हम बहुत सारे छोटे छोटे सकेंद्रीय गोलों से बना हुआ मानेंगे। इस बिंदु से यहाँ पर P पॉइंट पर हमें दूरी विभव निकालना है। ये r दूरी है 0 से P की, r इसकी त्रिज्या है। अगर ये छोटे छोटे जो ठोस गोलीय पिंड है इनका सबका अलग अलग द्रव्यमान m1 m2 m3 इत्यादि है, तो V पोटेंशियल जो हमने निकाला था गोलीय कोण का द्रव्यमान इंटू g/m, यानी एक गोले का द्रव्यमान g, जो g और r है वो कांस्टेंट। ठीक है। ऐसे ही खूब सारे गोलों से हम इसको बना हुआ माने। देखिए ये रिजल्ट डायरेक्ट रेफर किया गया है गोलीय कोश में जो हमने रिजल्ट निकाला था V पोटेंशियल के लिए gm/r, वहां से डायरेक्ट रिजल्ट लिया गया है। अब हमने क्या माना है कि ये जो गोला है वो बहुत सारे छोटे छोटे गोलों से मिलकर बना है, यानी अगर किसी एक कोश का मान m1 है तो ऐसे कितने ही कोश है जिनका मान ये अलग अलग तरीके से हम इसके पोटेंशियल निकालेंगे। तो -gm2/r, gm3/r, gm4/r, ऐसे इन छोटे छोटे गोलों से, सकेंद्रीय गोलों से ये पूरा ठोस गोला बना हुआ है। इससे V पोटेंशियल जो है उन सबको क्या, V पोटेंशियल टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब अलग अलग गोलीय कोशों के जो पोटेंशियल निकले हैं उनका सम कर देंगे। सब में नेगेटिव साइन है तो ये इस तरीके से हमें एक इक्वेशन मिलेगी। gm/r कांस्टेंट है क्योंकि r दूरी चेंज नहीं हो रही है केंद्र से, तो यहाँ से -g/r m1 m2, ये सम इसका कितना हो जाएगा अलग। इसको अगर हम कैपिटल M माने यानी टोटल गोले का द्रव्यमान माने, तो V जो बाहर है पोटेंशियल बाहर किसी सतह से बाहर किसी बिंदु पर क्या होगा, -gm/r, यानी जो पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। अगर r = इनफाइनाइट होगा तो V = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये इसकी क्या कंडीशन हो जाती है, मैक्सिमम की कंडीशन हो जाती है। सतह के लिए r की दूरी क्या हो जाएगी, कैपिटल R के बराबर, तो सतह के लिए -gm/r, कोई चेंज नहीं है। कोश के लिए भी यही है और ठोस गोले के लिए भी यही मान हमको मिला है। अब इसमें चेंज किस में आता है, आंतरिक किसी बिंदु के लिए इसमें चेंज आता है, क्योंकि हमने सारा गोला क्या एक सकेंद्रीय वृत्त माना है। सकेंद्रीय कोश ऐसा मान सकते हैं कि जैसे कोई छोटा सा गोला है, फिर उसके ऊपर एक और गोला हमने इमेजिन कर लिया, ऐसे कितने ही छोटे छोटे कोश को मिला के एक हमने ठोस गोले का निर्माण किया।
अब अंदर किसी बिंदु पर इसमें क्या होगा, जीएम की जो वैल्यू है, सॉरी वीजी की जो वैल्यू है वो चेंज होगी। आर त्रिज्या की आंतरिक ठोस गोले का द्रव्यमान जो होगा वो 4/3 πr³ रो होगा। ये द्रव्यमान जो परिभाषा आपको पता हो, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे हुए आयतन, ये पता है। रो घनत्व है, द्रव्यमान और आयतन। यहाँ से जब हम द्रव्यमान निकालेंगे तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व इंटू आयतन। क्लियर, ये हमारे पास में यहाँ से आता है। अब रो हमने यहाँ पर इसका घनत्व लिया है और आर त्रिज्या के गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। यहाँ से ये ठोस गोले का हमारे पास में द्रव्यमान हमें मिलता है। आर त्रिज्या के आंतरिक ठोस गोले के कारण पी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव क्या होगा, पी बिंदु पर वही Gm/r। एम हमारे पास इस बार डिफरेंट आया है, 4/3 πr³ रो। ये इसलिए आया है क्योंकि अंदर क्या होगा, बाहर की तरफ तो सारा जो द्रव्यमान था वो एक जैसा था, पर अंदर के लिए हर सतह के साथ द्रव्यमान क्या होगा, चेंज होता जाएगा। यहाँ से m की वैल्यू 4/3 πr³ रो/r। इस r से ये r कैंसिल आउट होगा और हमारे पास में v की जो वैल्यू है वो क्या है, -4/3 πr² रो g हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। ये एक गोला है V1। ऐसे कितने ही सेकेंडरी गोले हमारे पास अवेलेबल है, जिसके कारण P बिंदु पर हम क्या निकाल रहे हैं, गुरुत्वीय विभव निकाल रहे हैं। अब इस कोश का आयतन क्या है, कोश के पृष्ठ का क्षेत्रफल इंटू मोटाई। अब इन्होंने क्या किया, आयतन का भी एक्सपांड कर दिया, 4πr² क्षेत्रफल इंटू मोटाई। कोश का द्रव्यमान हमारे पास ये है, आयतन हमारे पास ये है। अब विभव की बात करें इस कोश के कारण P बिंदु पर विभव जो है -Gm/r से, तो यहाँ पर G इंटू एम की जो वैल्यू है द्रव्यमान की, आयतन इंटू घनत्व, ये आयतन है 4πx² dx, आयतन इंटू घनत्व बटे हुए त्रिज्या। यहाँ से हमारे पास -G 4πx dx रो हमें मिला है। सभी बाह्य कोश जिनकी त्रिज्या r से r तक चेंज होगी, उसके कारण V2 का मान भी, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी कि x जो है कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, r से कैपिटल R तक ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर पोटेंशियल V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी R से R -G 4π ρx dx -4π0। ये इंटीग्रल किस पे लगाया है, इस पोटेंशियल वाले इक्वेशन पे हमारे पास इंटीग्रल लगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की, उसके बाद V2 का हमारे पास रिजल्ट आया ये। ठोस गोलीय पिंड के कारण आंतरिक बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव क्या होगा, r त्रिज्या के आंतरिक ठोस गोले के कारण P बिंदु पर गुरुत्वीय विभव, बाह्य कोशों के कारण P बिंदु पर विभव। कौन कौन से पोटेंशियल लग रहे हैं इसमें, एक तो ये हमने गोला था, ये हमारा द्रव्यमान का गोला है, ये हम इसके अंदर एक और कोई एक लेयर लेके चल रहे हैं, हमें इस बिंदु पर विभव निकालना है। तो इस बिंदु पर जो विभव लगेगा वो इस गोले के कारण V1 और V2 कौन सा लगेगा, इस गोले के ऊपर जो हमने इतनी सारी लेयर्स मानी है, इन लेयर्स के कारण भी इस पर भी पोटेंशियल डेवलप होगा, उसका टोटल दोनों का हमने सम किया। V1 क्या है, इस ठोस गोले के कारण लगने वाला पोटेंशियल, और V2 क्या है, ये जो बाहर लेयर से लेयर ये हम बना हुआ जो मान रहे हैं इसको ठोस गोले को, उसके कारण पोटेंशियल। टोटल V जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ये रिजल्ट हमारे पास आया है V1 ठोस गोले के कारण, और V2 जो रिजल्ट आया हमारे पास लेयर्स के कारण, जो हमने इंटीग्रल की है लेयर्स कहाँ से कहाँ तक। x दूरी तो हमने कौन सी मानी है, x जो दूरी है वो तो कौन सी है, इस आंतरिक गोले की, और r जो दूरी है वो कौन सी है, ये वाली त्रिज्या। तो हमने पूरा इंटीग्रेशन कर लिया हमने ये वाला।
एक्स से आर तक इंटीग्रल करके हमारे पास जो रिजल्ट आया पोटेंशियल का, वो ये वाला रिजल्ट, ये हमने ऊपर डेरिवेशन इसकी की थी। टोटल जो रिजल्ट हमारे पास आएगा जब इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो 4/3 पाई रो जी, 4/3 पाई रो जी, इससे कॉमन निकल रहा है, ये कॉमन आउट हमने निकाल लिया। अंदर कैलकुलेशन सॉल्व करने के पास हमारे पास बचा 3r² माइनस r²/2। अब इस इक्वेशन में अगर हम r³ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास बाहर जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 4/3 पाई रो जी r³, फिर अंदर ये जो इक्वेशन है वो, ये जो रिजल्ट हमने r³ क्यों मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करने से ये जो बनता है वो क्या बन जाता है, कैपिटल M की वैल्यू बन जाती है। कैपिटल M की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, 4/3 पाई r³, रो हमारे पास में कैपिटल M की वैल्यू थी। उसके बाद कैपिटल के M की वैल्यू अगर हम यहाँ से पुट कर देते हैं, फिर V इनर की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाती है, -GM 3r², कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²/2r³। और V सेंटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, V सेंटर पे क्या हो जाएगा, V सेंटर पे ये जो R है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये वाली वैल्यू 0 कर देंगे हम तो r² से r³ कटेगा और नीचे क्या बच जाएगा, सिंगल r बच जाएगा, 3/2 एज इट इज बच जाएगा, और बाहर जो है वो GM है, वो GM एज इट इज हमारे पास रह जाएगा। अब यहाँ पर ये जो है कंडीशन है किसके लिए, ठोस गोले के लिए आंतरिक बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का मान, और ये है केंद्र पर गुरुत्वीय विभव का मान किसके लिए, ठोस गोले के लिए। इसमें एक चीज अगर हम नोट करें तो वो है कि GM/r जो है वो है सतह पे पोटेंशियल है, गुरुत्वीय विभव है सतह के लिए। अगर इस GM/r को हम V सतह लिख दें, सरफेस के लिए जो पोटेंशियल है वो लिख दें, तो जो V सेंटर है, केंद्र पर गुरुत्वीय विभव का मान क्या होगा, सतह पर गुरुत्वीय विभव के मान के 3/2 होगा। ये डायरेक्ट लर्न करने वाला रिजल्ट है जो आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार ठोस गोलीय पिंड के केंद्र पर गुरुत्वीय विभव का मान अधिकतम ऋणात्मक होता है। कहाँ होता है, केंद्र पर गुरुत्वीय विभव का मान अधिकतम होता है। ये डायग्राम जो होते हैं ये डायरेक्ट हमें हेल्प करते हैं लर्न करने के लिए। सेंटर पर मैक्सिमम है 3/2 ऑफ GM/r। सेंटर से लेके सरफेस तक, केंद्र से लेके सतह तक के बीच में जो पोटेंशियल का मान होगा वो -GM 3r² माइनस r²/2r³ होगा। उसके बाद सतह के ऊपर होगा -GM/R, और सतह के बाहर किसी बिंदु पर होगा -GM/r। ये स्मॉल r क्या है, केंद्र से उस बिंदु की दूरी। ये क्लियर कंसेप्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये हम पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किए गए कार्य के बराबर होती है। ये हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में किसी बिंदु को उस क्षेत्र के विरुद्ध लाने में जो काम करना पड़ता है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, अगर किसी बिंदु को अनंत से किसी दूरी पर लाया जाए जहाँ पर कण की स्थितिज ऊर्जा को शून्य माना जाता है तो वहाँ पर जो किया गया कार्य होगा वो हम निकालेंगे। यदि किसी द्रव्यमान M के पिंड से r दूरी पर M द्रव्यमान का एक पिंड और स्थित है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, UR = -ω∞r + U∞। पहले जो उसकी स्थितिज ऊर्जा थी वो प्लस उस इनफाइनाइट बिंदु से किसी r पॉइंट पर उस कण को लाने के लिए किया गया कार्य, इन दोनों का सम क्या होगा, हमारी स्थितिज ऊर्जा होगी। पर हम क्या लेके चलते हैं,
कि u इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट पॉइंट पर उस कण के पास में कोई एनर्जी नहीं थी, और हमने क्या किया, उसको इनफाइनाइट से किसी r पॉइंट पर लाए और उसमें जो वर्क डन हुआ वो हमारी क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। यू आर इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू इनफाइनाइट आर। इसको हम किससे शो करेंगे कि यदि कण पर लगने वाला जो गुरुत्वीय बल है वो एफ आर है, तो डब्ल्यू क्या होता है, एफ डॉट डी आर होता है। आर हमें इसलिए डिनोट करें क्योंकि ये फंक्शन है आर के रिस्पेक्ट में, और कहाँ से कहाँ आ रहा है, इनफाइनाइट टू आर आ रहा है। अब यहाँ पर हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स में एफ आर की वैल्यू क्या होती है, माइनस जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ जो लिमिट लगेगी यू आर के लिए, इस एफ आर की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे यहाँ पर, तो डिफरेंशियल होगा डी आर के रिस्पेक्ट में, कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट टू आर से, माइनस और माइनस प्लस। ये वाला माइनस कौन सा है, ये वाला माइनस इस डब्ल्यू के साथ चल रहा है, वर्क डन के साथ वो, और ये माइनस ये हमने फोर्स लिया है उसके साथ, ठीक है। फिर इसके बाद में जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रेशन हमारे पास में आएगा माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, पर 1/r² का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में -1/r बचेगा। उसके बाद इन्फाइनाइट टू आर जब हम इसकी लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -gmm/r। यदि यही गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर कण की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान होता है, और ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है कि किसी दूरी पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। जैसे जैसे कण को अनंत से पिंड की ओर लाया जाता है यह शून्य से घटती जाती है। अब दो पिंड है m1 m2 r दूरी पर है, तो उनका f जो है फोर्स वो क्या है, -g m1m2/r²। ये हमारा वही ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, वेल नोन। अब हमें ये तो पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, संरक्षी बल है, इसलिए यह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक ग्रेडियंट होगा। कंजर्वेटिव फोर्स है और ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए F जो होगा वो -del U होगा। F की वैल्यू अगर हम R के फंक्शन में निकालेंगे तो F को हम लिखेंगे -du/dr। R कैप क्या है, इसका डायरेक्शनल वेक्टर है। F की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे इक्वेशन में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F बराबर हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स g m1m2/r² इक्वल्स टू du/dr। यहाँ से ये जो है F वो -gm1m2/r² होगा, और ये जो du/dr है वो भी नेगेटिव साइन के साथ है, सो बोथ ऑफ नेगेटिव साइन कैंसिल होके जो इक्वेशन है आपकी वो धनात्मक आपको मिलेगी। उसके बाद du इक्वल्स टू आपके पास क्या बच जाएगा, gm1m2/r²dr। इस जो du है इसका हम रिजल्ट निकालेंगे कि इसे हम कहाँ से कहाँ तक लाए थे, इनफाइनाइट से r पॉइंट तक हमने इसे वर्क डन इस पर हमने किया था। तो u का जो इंटीग्रेशन है वो हम करेंगे जब इनफाइनाइट टू r के लिए, तो इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करने पर हमें मिलेगा यहाँ से u इक्वल्स टू -gm1m2/r इनफाइनाइट टू r, और u की जो फाइनल वैल्यू हमारे पास में मिलेगी वो मिलेगी -gm1m2/r। ये क्या है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि u जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो क्या है, -gm1m2/r हमारे पास है। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसी पिंड की गुरुत्वीय स्व ऊर्जा। किसी पिंड की गुरुत्वीय स्व ऊर्जा क्या होती है, और उसके बाद पाइसो इक्वेशन हम पढ़ेंगे, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।